बच्चों, शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरबिंडा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टेंस के बारे में बताया था, जो 6, 7, 8 के लिए अति लाभप्रद है। तो हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पहचान। तो समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस के अंत में या ई ए आदि शब्द आएंगे। अगर यह शब्द नहीं आते हैं तो उसके अंत में तो के बाद थ जरूर आएगा। थ आएगा। जैसे जाते थे, खाते थे, पीते थे, रोते थे, सोते थे, तो अंत में थ आएगा। तो हम जान जाएंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे हमने सूत्र बताया था आपको, ह आने पर प्रेजेंट टेंस, ह आने पर प्रेजेंट टेंस, थ आने पर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। अब दो आएगा तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ह थ ग का नियम है, ह आएगा तो प्रेजेंट, थ आएगा तो पास्ट, ग आएगा तो फ्यूचर। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसका नियम है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में थ आएगा। ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आएंगे। तो हम समझ जाएंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता लिखने के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद रहे कि क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। जैसे एक सूत्र बन जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा जो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र है। अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो आपको एक हम उदाहरण बताते हैं। जैसे हम कहे हैं कि पूजा स्कूल गई, पूजा स्कूल गई, तो हमने देखा, इसे देख लीजिए, पूजा स्कूल गई या जाती थी, ये आ गया इसके अंत में। अगर ऐसे लिखते हैं कि पूजा स्कूल जाती थी, तो अंत में तो के बाद थ आ गया। तो यह भी हमारा जो है कि दोनों सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इससे पता चलता है कि भूतकाल में काम हो जो हमारा हुआ है, भूतकाल में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है भूतकाल अनिश्चित, भूतकाल
अनिश्चित, अर्थात भूतकाल में जो भी हमारा काम होगा, जैसे कि कहा जाए कि जो बीत गया हो, जो बीत गया उसी को कहते हैं भूतकाल, जो भूतकाल में दर्शाया जाता है। जैसे पूजा स्कूल गई, तो यहाँ गई थी लिख सकते हैं, या पूजा स्कूल गई तो मतलब गई, अभी जा नहीं रही है, मैंने गई वो बीत चुका है हुआ, मैंने जैसे कि वह कहा जाए कि काम भूतकाल में हुआ है। स्कूल जाती थी, मैंने जाती थी पहले, अब नहीं जा रही है, पहले जाती थी अब नहीं जाती है। तो इस प्रकार के वाक्यों का हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। अगर ऐसे कहें कि वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे, वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे, वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे। तो देखिए तो बाद हो आ गया, हो नहीं आना चाहिए, अगर हो आ जाएगा तब तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, अंत में मैंने थो आना चाहिए, या ना होगा तो या ही आना चाहिए। जैसे स्कूल गई, पूजा स्कूल जाती थी, तो जाती थी तो बाद थो आया है, तो प्रतिदिन स्कूल जाते थे तो बाद थो आया है। इस प्रकार की सेंटेंस आएगा तो हम कहेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट। बनाने का नियम देखिए, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, पूजा सब्जेक्ट है, यहाँ लिखेंगे पूजा, पूजा लिखेंगे। पूजा लिखने के बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब है जाना, गई, लिखेंगे पूजा वेंट लिख दिए। क्रिया की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड होता है गॉन। तो गो वेंट गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म लिखे गो, वेंट लिख दिए गो का, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो हमने लिख दिया वेंट। तो पूजा वेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, टू लगेगा, वेंट टू स्कूल। तो हमारा इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन बन गया, पूजा वेंट टू स्कूल, पूजा स्कूल गई। अब देखिए, अगर स्कूल लगेगा, पूजा स्कूल जाती थी, तो भी यही बनेगा हमारा, पूजा वेंट टू स्कूल। अच्छा, इसको देखिए, वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे, तो यहां जो लिखा दे बने होता है वे, दे। स्कूल जाने का एक क्रिया जाना है, तो लिखेंगे दे वेंट टू स्कूल। और हम लिखेंगे अदर वर्ड है प्रतिदिन, जैसे कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, कर्म हो गया, अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड है, इसमें अदर वर्ड नहीं है, ये केवल कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हमारा जो कि अदर वर्ड भी है, लिखेंगे डेली, डेली में होता है प्रतिदिन, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, तो हम लिख देंगे यहाँ डेली। हो गया, वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल डेली। इस प्रकार से हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर निगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तब देखिए क्या करेंगे। अगर अफर्मेटिव को हमको निगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब हमको बनाना है निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस सारा पहचान वही रहेगा, लेकिन इसमें बीच में नहीं समझा आएगा। जब नहीं समझा जाएगा तो हमारा हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव ये देखिए, निगेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र होता है कि डिड के साथ कभी भी क्रिया की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। जब भी डिड आएगा तो डिड के साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेकंड फॉर्म में लगाएंगे, तो इसका सूत्र हो जाता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, आप प्लस लिखेंगे यहाँ, अब वर्ब लिखेंगे, जैसे कि वे स्कूल नहीं जाते थे,
अब स्कूल नहीं गए, लिखेंगे दे डिड नॉट वेंट टू स्कूल, नहीं डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, लिखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, और हमारा यहाँ रहेगा कर्म ऑब्जेक्ट, हमारा रहेगा अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब देखिए जैसे कोई सेंटेंस लिख रहा है, वे स्कूल नहीं जाते थे, वे स्कूल नहीं जाते थे, फिर से लिखिए वे प्रतिदिन लिखिए, प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते थे, तो थ आया में, तो पार्ट की पहचान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हमारा सूत्र देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें वे है, लिखेंगे दे, दे का मतलब, दे का मीन्स होता है वे। अब हमारा नहीं दिया है तो डिड नॉट लगाएंगे, लिखेंगे दे डिड नॉट। अब जो क्रिया की फर्स्ट में लगाएंगे, एक बात आपको ध्यान रहे कि जब भी नहीं आएगा, वाक्य में नहीं आएगा, तो नहीं के लिए डिड नॉट लगाएंगे। जब डिड नॉट लगाएंगे तो क्रिया की जो सेकंड फॉर्म लगता है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म आने लगेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे दे डिड नॉट गो। अब देखिए दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा अदर वर्ड है, यहां अगर दे डिड नॉट गो टू स्कूल, और डेली, डेली का मतलब होता है रोज, डेली का मतलब होता है रोज, रोज या प्रतिदिन, बोथ आर सेम, नो डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। अब देखिए अगर हम इसको अगर निगेटिव में बदलना है, निगेटिव तो हो गया आपका, अगर हमको इंट्रोगेटिव में बदलना है, इस वाक्य को अगर हमको इंट्रोगेटिव में बदलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तब क्या करेंगे, तो इसका अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो इसका यह जो कि बीच में जो नहीं दिया है वो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जो आपको कई बार हम बता चुके हैं। वह प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, वह प्रश्नवाचक शब्द होता है क्या। तो यहां जो शुरू में आएगा क्या, शिशिर कहा कि क्या वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे, प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह हो जाएगा। देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाना है, जब भी बनाएंगे तो वाक्य के अंत में हमको प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाना है। तो जब यहां हमारा प्रतिदिन हो गया, शुरू में क्या हो गया, तो हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या की हम अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए तो क्या के लिए जो हमारा ये डिड दिया हुआ है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, उसको हम शुरू में कर देंगे। ये हमारा ग्रामर का रूल है, लिखेंगे डिड दे। अब हमारा रूल यहाँ ये फॉलो ही होगा, हमारा दूसरा रूल जाएगा, सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे डिड, सूत्र हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है OW का मतलब अदर वर्ड, अन्य शब्द, हिंदी कहते हैं अन्य शब्द। तो हमारा सूत्र ये डिड लगा दिए, अब सब्जेक्ट हमारा इसमें वे है तो वे को लगा दिए, हमारा सूत्र इसमें जो फॉलो कर रहा है उसको हम लगाएंगे। तो देखिए इसमें इस डिड को हम शुरू कर दिए, जो हमारा सूत्र है डिड। अब डिड के बाद जो लगाएंगे सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट में वे है, इसको मिटा देते हैं।
देखिए, तो डिड हो गया, उसके बाद दे हो गया सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट लगाएंगे तो लिखेंगे डिड दे गो टू, और ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल तो लिखेंगे स्कूल। अब अदर वर्ड हमारा लिखेंगे डेली, फर्स्ट चीज लगा देंगे। इस तरह से हमारा यह हमारा सेंटेंस बन गया। डिड दे गो टू स्कूल डेली, डिड दे गो टू स्कूल डेली, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हमको इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ हम जो प्रश्नवाचक डिड लिखे हैं, क्या के लिए डिड लिखे हैं, शुरू में व्हाट नहीं लिखेंगे। अगर बीच में आएगा क्या तो हम उसके लिए व्हाट लिखेंगे, फर्स्ट टाइप का है, इसे कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप का मतलब शुरू में क्या शब्द आएगा, वाक्य शुरू में ही क्या शब्द आएगा। अब इसको अगर हम बदलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में, अब इसको अगर हम बदलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस अगर बदलते हैं तब क्या हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्पष्ट लिख देते हैं। सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव जब निगेटिव बदलेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव भाई केवल निगेटिव नहीं है, इसको दूसरा अगर बनाने में लिखेंगे क्या, वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते थे, क्या वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते थे, तो सूत्र हमारा केवल इसमें जो हो जाएगा हमारा नाट बढ़ जाएगा। तो यहाँ सूत्र में हमारा बदलेगा, यहाँ लिख देंगे नाट, जो सब्जेक्ट हमारा दिया सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे नाट। देखिए लिख देते हैं सब्जेक्ट के बाद नाट, लिखेंगे प्लस नाट, यहाँ हो गया हमारा नाट। उसके बाद लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ओडब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड हमारा हो गया। तो देखिए क्या के लिए लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट हमारा है तो लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट वे है, लिखेंगे दे, डिड दे। अब नॉट लिखना, डिड दे नॉट, डिड दे नॉट। और वर्ब की फर्स्ट में लिखेंगे जाना है तो लिखेंगे गो, डिड दे नॉट गो टू स्कूल, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। अब अदर वर्ड हमारा हो गया डेली, प्रश्न शब्द हो गया। इस सूत्र में लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, चिन्ह मार्क करते हैं उसको, प्रश्नवाचक मार्क। तो इस प्रकार से हमारा यह हो गया। अगर हम इसको सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, अगर इसको हम सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव का मतलब जो हमारा शुरू में क्या आ रहा है तो इसके बीच में क्या आएगा, क्या भी आ सकता है, कहां भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कितने भी आ सकता है। ये अर्थात जो भी प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं वो शब्द बीच में आएंगे, तो उसके लिए प्रश्नवाचक वर्ड की मीनिंग लिखते हैं हम। मीनिंग जैसे व्हाट आएगा तो क्या लिखेंगे, क्या के लिए व्हाट लिखेंगे, क्यों के लिए व्हाई लिखेंगे। जैसे इसी तरह से जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसको हम लिखेंगे। तो हम उसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे शुरू में, जैसे कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लिखेंगे जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड बाद डिड लिखेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, नहीं लिखे क्वेश्चन वर्ड व्हाई डिड यू, हाँ। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट था। उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे OW अदर वर्ड। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, मार्क, प्रश्नवाचक मार्क। प्रश्नवाचक मार्क और प्रश्नवाचक शब्द में अंतर है। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, और क्वेश्चन मार्क होता है ये प्रश्नवाचक मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। तो अब देखिए, अगर इसको इसी को हम बनाते हैं कि चलिए मिटा देते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं हम। जैसे हम लिखे हैं कि वे प्रतिदिन स्कूल क्यों जाते थे, वे प्रतिदिन स्कूल क्यों जाते थे। वे प्रतिदिन स्कूल क्यों जाते थे, क्यों जाते थे। अब देखिए, तो हमारा प्रश्नवाचक वर्ड जो है इस वाक्य में आ गया है। क्यों, तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको हम शुरू में लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, तो हम लिखेंगे क्यों केंद्रीय होता व्हाई। अब हमको लगाना है डीड, लिखेंगे व्हाई डीड। हमको लगाना है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा वे, व्हाई डिड दे। अब हमको लगाना है वर्ब, लेकिन व्हाई डिड दे गो टू। ऑब्जेक्ट लगाना है स्कूल। अब देखिए, अब अदर वर्ड है प्रतिदिन है, लिखेंगे गो टू स्कूल डेली। तो हमारा व्हाई डिड दे गो टू स्कूल डेली, तो वे प्रतिदिन स्कूल क्यों जाते थे। इस पर क्या हो गया। अगर हमको दूसरा सेंटेंस बनाना है, अगर हम कहें कि तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो, तो निगेटिव ही हो जाए। तो इसको देखिए, तो हमारा यहां हो जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है हमको पार्ट इंडिफिकेंस का, पार्ट इंडिफिक का इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी रहेगा, नहीं भी रहेगा। ये सब लिखते हैं। जैसे तुम प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो, या तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते, तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो। अब इसको देखिए, हमने देखा कि वाक्य के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया है। क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो, तो क्यों आ गया। तो हमारा जो है कि हम इस क्वेश्चन वर्ड को शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें नहीं आया है तो हम नाट लगा देंगे, तो सूत्र में हमारा नाट भी हो जाएगा। तो हो जाएगा इस सब्जेक्ट के बाद ध्यान नाट लगा देंगे, नाट नाट, तो हो जाएगा हमारा। इसको लिखिए व्हाई डिड यू, हमारा सब्जेक्ट यहाँ तुम है, यहाँ वे था, हमारा यहाँ जो तुम हो गया है तो यू लिखेंगे। व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट टेक बाथ, टेक बाथ। और हमको लिखना है डेली, व्हाई डिड यू नॉट टेक बाथ डेली।
देखिए इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, व्हाई डिड यू नॉट टेक बाथ डेली, तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो। तो यह जो कि सेकंड टाइप का था, जब बीच में क्या क्यों कैसे आएंगे इसको कहेंगे हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। कहने का मतलब यह है, इंट्रोगेटिव रहेगा तो केवल हम क्यों को क्यों कब कहाँ कैसे लिखेंगे, और निगेटिव है तो नहीं लगा देंगे, जैसे हमने नहीं लगा दिया है नॉट यहाँ। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके बारे में हमने आपको पहले भी काफी बता चुका है, ये मैं दोबारा आप लोगों को बतला रहा हूँ, क्योंकि कुछ कमजोर बच्चे हैं तो अगर उनके समझ में न आया हो तो फिर से समझना इसको। अब देखिए और कुछ सेंटेंस और हम लिखते हैं। अब आपसे हम पूछते हैं और आप बताएंगे, समझेंगे, सोचेंगे। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि तुम खाना खाते थे, तुम खाना खाते थे, क्या लिखा है, तुम खाना खाते थे। तो दिमाग दौड़ाइए, क्या लगेगा, सूत्र क्या कहता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम इस तरह का वाक्य हमको दिया रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कौन सा टेंस है। तो टेंस को जानने के लिए हमको वाक्य के अंत में जाना पड़ेगा। तो वाक्य के अंत में थ आया है, थे, ह नहीं आना चाहिए तो के बाद। अगर तो के बाद जो ते दिया है ह आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। अगर थ आएगा तो ही पास्ट टेंस होगा। तो के बाद थ आया है, थे आया है, तो इसको कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट। अगर कोई पूछा है कि ये कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। फिर कोई पूछता है कैसे आप जान गए कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है, तो आपको बतलाना पड़ेगा। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में थे आया है, थे आया है, तो यह हमारा जो है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब कोई क्या कि सेंटेंस कौन है, सेंटेंस जो आपको बताए थे 4 प्रकार का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आप कहेंगे कि यह वाक्य जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर कहता कि अफर्मेटिव कैसे जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव साधारण वाक्य। तो कहेंगे इसमें कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है, एकदम बिल्कुल वाक्य जो कि साधारण है, इसमें क्या क्यों कैसे कब कहाँ नहीं यह सब नहीं आया, कुछ नहीं आया, यह सीधा सीधा वाक्य है, उसमें कोई नहीं आया, टिप्पा टिप्पणी नहीं है। अब देखिए, तो इसको अगर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यू। तुम का मतलब क्या होता है, यू लिखेंगे। यू के बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया क्या है, खाते थे, खाने की बात हो रही है, लिखेंगे एट हो गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म एट होता है। ईट का जो ईट लिखते हैं ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। अगर थर्ड लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ईटेन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहां लिखेंगे यू एट, क्या है, खाना, तो लिखेंगे फूड हो गया। यू एट फूड, तुम खाना खाते थे या तुम खाना खाए। अगर ये थ ना रहते यह आना चाहिए, पहचान है कि या तो या ई ए आवे, वाक्य में या ई ए आवे। जैसे तुम लिख सकते हैं, तुमने खाना खाया,
तुमने खाना खाया, खाना खाया मतलब पता चला कि भूतकाल में तुमने खाना खाया, अभी नहीं खा रहे हो, भूतकाल में खाए हो। खाना खाए हुए तुम्हें समझ जो कि भूतकाल में हुआ तुम्हारा काम। तो तुमने खाना खाया, दोनों का अंग्रेजी एक ही बनेगा, यू एट फूड। अगर तुमने कहा कि तुमने खाना खाया तो देखिए यहाँ तो के बाद हो नहीं आया, यहाँ आ गया है, तो पहचान ये भी है कि या तो के बाद हो आवा या तो या ई ए आवे। तो या ई जब आएगा थो नहीं आएगा, थो भी आ सकता है। तो लिखेंगे तुम खाना खाए थे, तो ऐसे लिखेंगे तुम खाना खाए थे, दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। अब इसको अगर हम निगेटिव बनाते हैं क्या बदलेंगे, या तो अफर्मेटिव है। अगर निगेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्रिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। लिखेंगे तुम खाना नहीं खाते थे, या तुमने खाना नहीं खाया था, तुमने खाना नहीं खाया था। कोई अंतर नहीं है, दोनों बात एक है। तो बनाएंगे, लिखेंगे यू, और हमारा क्या लगेगा, डिड लगेगा, यू डिड नॉट। जब डिड लगेगा की जगह फर्स्ट हो जाएगी तो हमारा एट का ईट हो जाएगा, ईट फूड। देखिए तो मतलब अफर्मेटिव था तो एट आया था, जब निगेटिव है तो निगेटिव में डिड नहीं लगेगा, जब डिड नहीं लगेगा तो फिर जाके फर्स्ट हो जाएगी, तो हमने एट का ईट कर दिया, एट फूड। अगर कोई इंटरोगेटिव बदलना प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइम में इंटरोगेटिव, तो लिखेंगे तुम नहीं, क्या लिखेंगे, क्या तुम खाना खाते थे। तो यहां हमारा क्या आ गया, तो इसी हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू कर देंगे। जब बनाएंगे लिखेंगे डिड यू ईट फूड, लगा देंगे। अगर इसको इंटरोगेटिव निगेटिव बदलना है तो हिंदी में आ जाएगा क्या, तुम खाना नहीं खाते थे, क्या तुम खाना नहीं खाते थे, हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं करना, केवल नॉट लगाना है। लिखेंगे डिड यू नॉट ईट फूड, कुछ नहीं करना हमको। ये फर्स्ट टाइप का है, दोनों फर्स्ट टाइप का। अगर सेकंड टाइप का बनाना है, सेकंड टाइप का तो क्या करेंगे हम, बीच में क्या क्यों कैसे आना चाहिए सेकंड टाइप में। तो देखिए हम सेकेंड टाइप में बनाते हैं, इसमें हो जाएगा तुम खाना कब खाए, तुम खाना कब खाए। तो हमने देखा कि यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेकेंड टाइप का हो गया क्योंकि बीच में कब आया है। उसके लिए लिखेंगे when did you eat food, हो जाएगा। अब इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना है, केवल इंटरोगेटिव निगेटिव। आई के लिए इंटरोगेटिव निगेटिव, नी के लिए निगेटिव ये नहीं लिखे हैं। लिखेंगे when did you not eat food। हमारा ये सेकंड टाइप का नॉट गया तो निगेटिव हो गया। व्हेन के लिए इंटरोगेटिव, नहीं के लिए
निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। हिंदी में तुम खाना कब नहीं खाते थे, हिंदी में जाएगा इसका तुम खाना कब नहीं खाते थे, जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सारा सेंटेंस समाप्त हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यह हमारा सारा समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा आता है सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारा नंबर आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि काम जो है भूतकाल में हमारा जारी रहता है। जैसे अगर कहा जाए कि तुम खाना खा रहे थे, तो इस प्रकार का पहचान क्या है टेंस के, इस प्रकार के टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जाते हैं और कार्य का भूतकाल में लगातार होना पाया जाता है। इसको हम कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वह होता वाज वर, और मेन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम पास्ट कंटीन्यूअस को बना लेते हैं। चलिए आपको उसको बता देते हैं। अब लिखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट कंटीन्यूअस में पहचान आपको बता दिए किस प्रकार के टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इन तीनों में से कोई एक नहीं जरूर आएगा। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक शब्द आता है तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है, दूसरा सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो अगर हम सेंटेंस लिखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर। जैसे लिखते हैं सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस के लिए, वह स्नान कर रहा था। देखिए रहा था गया। अगर कोई पूछे ये कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे कि आज जो है कि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फिर वो अगला पूछता है आपसे कि कैसे जान गए यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है, तो आप कहेंगे इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था आया है, तो रहा था जब आएगा तो यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो इसको बनाने का नियम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सूत्र हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ब। देखिए तो पर सब्जेक्ट हमारे इसमें वाज लिखेंगे ही,
उसमें सिंगुलर नंबर के लिए वाज और प्लूरल नंबर के लिए वर का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ही वाज, ही एक वचन है, ही वाज। और वर्ब हमारा लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो वर्ब हमारा इसमें स्नान करना, स्नान करना। तो टेक हमारा होता है, टेक बात में होता है स्नान करना, तो टेक में हम आईएनजी लगाएंगे, बात में लगाएंगे, टेक में लगाएंगे। टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग बात, बात हो गया, ही वाज टेकिंग बात। अगर है कि वह नदी में स्नान कर रहा था तो लिख देंगे इन द रिवर, ऐसा कर रहा है, वह नदी में स्नान कर रहा था, हो जाएगा ही वाज टेकिंग बाथ इन द रिवर, रिवर। अब देखिए, अगर आप टेकिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप लिखते हैं BATS, इसका मतलब होगा स्नान। अगर लिखते हैं BATHE, लिख देते हैं अंत में, तो होगा स्नान करना, और स्नान करना। तो अगर ई लगाएंगे तो हमारा जो है कि यहाँ अगर ऐसे भी बना सकते हैं, he was bathing in the river। देखिए, he was bathing, बात में आईएनजी लगा दिए क्योंकि यहाँ बात है, तो यहाँ भी नहीं लगाया, इसका समझिए कि क्या हाई वाला है, ये वाला BATHE वाला। तो जब हम आईएनजी जो लगाएंगे तो आई हट जाएगा, ई हट जाएगा। जब आईएनजी लगाएंगे तो हमारा उसमें ई हट जाएगा। इसलिए ही वाज बाथिंग, BATHING इन द रिवर, वह नदी में स्नान कर रहा था, इस तरह से जाएगा। अगर डेली जाएगा, प्रतिदिन जाएगा तो वो यहाँ डेली देंगे। अगर हम कल लिख देना कि वह प्रतिदिन नदी में स्नान कर रहा था, हो जाएगा ही वाज टेकिंग बाथ इन द रिवर डेली, यहाँ भी डेली लगा सकते हैं। तो यह आपका सेंटेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसी प्रकार से आप निगेटिव बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।